नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मटकुल शाला। समाज हमें एहसास कराता है कि नारी कमज़ोर है, लेकिन माँ दुर्गा हमें एहसास कराती है कि नारी तो शक्ति है। नारी के ढेर सारे रूप हैं। नारी अगर समय पड़ने पर ममता की मूरत होती है, तो अगर खराब समय आ जाए तो वो कई बार चंडी बनकर उस खराब समय का सामना भी कर सकती है। पर ना, उसको अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानने की ज़रूरत होती है और उस शक्ति को समय आने पर अपने अंदर से निकालने की भी ज़रूरत होती है। आज भी हमारे घरों में बेटियों को ना बेटों से थोड़ा कम समझा जाता है, बेटियों को थोड़ा कमज़ोर समझा जाता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बात का एहसास बच्चियों को और साथ में बेटों को भी कराया जाता है कि उनकी बहनें कहीं ना कहीं उनसे कम और कमज़ोर हैं। दुख तब होता है जब बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, वो भी इसकी पैरवी करते हैं और समाज में ढेर सारे दुष्कर्म, ढेर सारा क्राइम हमारी बच्चियों के प्रति और हमारे जो महिलाएं हैं उनके प्रति होता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो NCRB, इसकी जो गणना है ना, इसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2018 में जो केसेस क्राइम के पाए गए अगेंस्ट वुमेन वो 3,78,236 थे। और दुख का विषय है कि 2019 में ये बढ़ गए, 7% इजाफा हुआ इसके बीच में। और ये बढ़कर कितने हो गए? ये हो गए 4,58,061 के आसपास। तो आप ही बताइए कि हर साल के साथ अगर 7-8% क्राइम महिलाओं के प्रति बढ़ेगा तो ये समाज उनके लिए कैसे सुरक्षित रहेगा। नेशनल क्राइम ब्यूरो, ये रिपोर्ट्स ब्यूरो जो है, इसके अकॉर्डिंग 87 रेप केसेस पर डे के इनके अकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्ड्स में है। और दुख तब होता है कि जिन बच्चियों के प्रति ये दुष्कर्म होता है, ये गलत होता है, हमारा समाज ना उन्हीं के ऊपर ठिकरा फोड़ देता है, उन्हीं को कह देता है कि गलत समय पर निकली होंगी, उन्हीं के आचरण पर, उन्हीं की बॉडी लैंग्वेज पर, उन्हीं के व्यवहार पर, उनका खाना पीना, रहना, कैसे कपड़े उन्होंने पहने हैं, इस सब पर क्वेश्चन मार्क कर देता है। और तो और उनकी आवाज़ तक बंद करने की कोशिश की जाती है। और फिर उसके बाद हम उम्मीद लगाते हैं कि हमारा समाज जो है वो सुधर जाए, हमारी बेटियां हर समय हर जगह सुरक्षित हों। कैसे हो सकती हैं? ये जो कभी हमने उम्मीद लगाई है, कभी हमने सोचा है कि ये राक्षस, मैं तो देखिए राक्षस ही कहूँगी, कि ये राक्षस जो ऐसा गलत काम करते हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा होते हैं, वो भी किसी माँ के बेटे और कुछ बहनों के भाई होते हैं। फिर उनके अंदर ये विकृति कहाँ से आ जाती है? तो क्या करें ऐसा हम कि हमारा समाज जो है वो इस विकृति से हट जाए, हमारे जो समाज के बेटे हैं वो इस गलत रास्ते पर कभी ना चल पाए। इसके लिए ना सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें खुद अपने बेटों में और बेटी में बचपन से फ़र्क नहीं करना होगा। हम खुद करते हैं अपने बेटे और बेटी में फ़र्क, हमें अनजाने में पता ही नहीं चलता। हम काम का बंटवारा कर देते हैं बचपन से कि रोटी बनाने का काम है, कि ये तो अगर बेटा बनाना भी चाहता है ना तो कुछ घरों में बेटे को रोका जाता है, रहने दो, ये कोई लड़कों के काम थोड़ी ना है, ये तो लड़कियों के काम है। हाँ, अगर बाहर जाने का काम है तो बेटा करेगा, किसी चीज़ को स्क्रू ड्राइवर से कसने का काम है तो ये लड़कों का काम है, ये बेटा करेगा। हमें बचपन से काम का बंटवारा नहीं करना है। हमें बेटे और बेटी को एक सा माहौल देके, एक से उनको संस्कार देके उन्हें बड़ा करना है। हमें बेटों को सिखाना है कि उन्हें ना अपनी बहनों की इज्जत करनी है, उन्हें महिलाओं की रेस्पेक्ट करनी है। और ये सारी चीज़ें अगर हम सोचेंगे कि बेटा बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम उसे सिखाएंगे,
तो देर हो जाएगी, क्योंकि घड़ा पक जाता है ना, तो आप उसकी शेप नहीं बदल सकते। या मतलब कि अगर जब गीली मिट्टी होती है, यानी बच्चा छोटा होता है, तभी आप उसे किसी भी शेप में, किसी भी आकार में, किसी भी संस्कार में ढाल सकते हैं। तो बचपन से ही बच्चों के अंदर ये चीज़ सिखाएं। हम अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, और इस प्यार में ना हम उनकी बहुत सुरक्षा करनी चाहिए, हम पेरेंट्स हैं। लेकिन इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, कई बार ओवर प्रोटेक्शन करने लगते हैं। हम उन्हें खुद तो सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये सिखाना भूल जाते हैं कि उन्हें खुद की सुरक्षा कैसे करनी है। अगर गलत समय आ जाए तो उन्हें कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो हमें अपनी बेटियों को चाहे कोई भी समय आए उसको फेस करना सिखाना होगा। हमें उन्हें सिखाना होगा कि कैसे वो ऑन द स्पॉट डिसीज़न ले सकें, और कैसे वो ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेकर और फिर वो किसी भी ख़राब समय का सामना कर सकें। उनके अंदर, हर बेटी के अंदर होती है ना जो शक्ति होती है, जो समय पर उस चंडी रूप को बाहर निकाल सकें और गलत लोगों का, गलत परिस्थिति का, गलत समय का सामना कर सकें। हम लोग बोलते हैं हमारे तो भोले भंडारी हैं बेटे। एक्चुअली सब बेटे भोले होते हैं, लेकिन माँ होती है ना, उसको सबको ऐसे ही लगते हैं। लेकिन जब बढ़ रहे होते हैं ना हमारे बेटे, तो हमें उन पर बहुत वॉच रखनी चाहिए। बेटियों पर भी रखें, लेकिन बेटों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो उनको उसी वक्त रोक कर समझाएं। एक्चुअली हम सब जानते हैं अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, और उसके साथ ही बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बेटियां भी पूछती हैं, लेकिन बेटे जब हमसे आके पूछते हैं ना, तो कभी कभी हम उनका सही समय पर सही जवाब नहीं देते, टाल देते हैं, और तब वो बेटे गलत लोगों के पास गलत समय पर जाकर उस अपनी जो उनकी क्यूरियोसिटी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो गलत लोगों से, गलत तरीके से जब उनको उसके जवाब मिलते हैं, तो वो कब गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। और अनजाने में ना हमारे द्वारा ये हो जाता है कि समय पर अपने बच्चों की क्वेरीज दूर ना करके हम उन्हें गलत डायरेक्शन में ढकेल जाते हैं। तो बच्चों को समय रहते उनके प्रश्नों के सही जवाब दें। लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बेटियां होती हैं, कभी कभी बचपन से ही ना छोटी छोटी बात पर रोने लगती हैं। सिखाएं कि आंसू की कीमत समझें अपनी। उन्हें सिखाएं कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपने आंसुओं पर, अपने डर पर, अपने एक्सप्रेशंस पर, ज़रूरत पड़ने पर कंट्रोल करना सीखें। आपने एक चीज़ देखी होगी, बंदर होता है ना, वो भी उन्हीं को ज़्यादा डराता है जो उनसे डरते हैं। बंदर आंखों में छाए हुए डर को पहचान जाता है, लेकिन जो निडर होते हैं ना, उनके हाथ में, उनको बंदर को डराने के लिए कोई डंडा ना हो तो भी बंदर पीछे कदम हटाने लगता है। कुछ यही स्थिति अगर बच्चियों को गलत लोगों का सामना करना पड़ जाता है तो कभी कभी हो जाती है। बच्चियां डर जाती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है सामने जो राक्षस है ना उसको कि ये डर रही हैं। तो बच्चियों को अपनी आंखों में निडरता लानी होगी। उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो ऐसे में अगर कभी कभी वो गलत समय पर गलत लोगों के बीच फंस भी जाती हैं, तो उससे क्या होगा कि उनकी आंखों की निडरता देखकर वो गलत लोग पीछे कदम हटाने पर मजबूर हो सकते हैं। और अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो मेरा दिल कहता है शायद समय तो लगेगा, लेकिन समाज में बदलाव आएगा ज़रूर। तो हम इस समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए सब मिलकर आज ही से प्रयास शुरू करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार भरी विदा।